नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें क्या है, दो कंडक्टर्स हम यूज करेंगे और उनमें देखेंगे कि एक कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो पहले तो कंडक्टर्स फॉर्म करते हैं हम। एक कंडक्टर को ये है और दूसरा कंडक्टर हमने मान लिया ये। ठीक है, इनकी जो लेंथ है एज्यूम करेंगे कि इनकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमने बोल दिया ये कोई कंडक्टर है ए बी, ये कोई कंडक्टर है सी से बी। ठीक है, अब मैं चीज देखूंगा कि इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है। अब कितना करंट है इसमें, मान लिया कोई करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू है I1। ठीक है, सेकंड में कोई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू मैंने मान ली I2। ठीक है, जब इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने की वजह से इसके चारों तरफ क्या है, एक फील्ड बनेगा। अब वो जो फील्ड होगा वो क्या है, इस तरीके से थंब रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से एंटर करेगा और इधर से एग्जिट करेगा। अगर मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये कहीं ऐसा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये आ रहा है मेरे पास फील्ड, ये रहा। ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक फील्ड बनेगा और वो फील्ड क्या है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा जो कि इस सेकंड वायर को जिसमें करंट I2 है इसमें क्या है, परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। ठीक है, अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज करूं तो ये क्या है, ये है फील्ड। ठीक है, फील्ड क्या है, ऐसे एंटर करा परपेंडिकुलरली। ये क्या है, करंट, करंट जा रहा है इस तरीके से। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या निकली हमारी, फोर्स की डायरेक्शन निकली ये वाली। इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन निकली इधर की। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा सेकंड वायर का F2। कितना है, ये है F2। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस करंट वायर की वजह से, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है ये रहा। ठीक है, इसमें कोई करंट जा रहा है I2, तो इसमें भी क्या है, कोई फील्ड जाएगा। और इस फील्ड की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फील्ड क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ऐसे, ये रहा। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास फील्ड किसमें, दूसरे वायर में या दूसरे कंडक्टर में। ठीक है, अब ये जो एंटर कर रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये क्या है, पीछे से एंटर ऐसे कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन। ये हो गया कोई वायर, ये ऐसे एंटर कर रहा है। तो इस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन ये वाली है ऊपर वाली, ये है फील्ड की डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लगा, फोर्स लगा इधर की तरफ। फोर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो आ गई ये वाली। तो ये कौन सा फोर्स है, ये है फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर किसकी वजह से लगा, सेकंड की। फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर किसकी वजह लगा, फर्स्ट की वजह से। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा था लास्ट क्लास में, F इक्वल्स टू BI_L। ठीक है, और B को मुझे पता है, B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। क्लियर है जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया B की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कौन सा, B1। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बना है, ये बना है I1 की वजह से। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 उसकी वैल्यू कहां से क्रिएट हुई है, वो I1 करंट से क्रिएट हुई है। ठीक है, तो B1 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, कौन से फोर्स की, 2 की। और 2 फोर्स किसकी वजह से बना है, इस फील्ड की वजह से बना है जिसको हम बोल रहे हैं B1। F2 जो बना है वो B1 की वजह से बना है और F1 जो बना है वो B2 की वजह से बना है। ये चीज क्लियर है। तो अगर मैं F2 की बात करूं तो किसकी वजह से बना, V1 की वजह से बना। क्लियर, और इसमें F2 कौन से वायर में, ये है इस वाले सेकंड में। तो इसमें करंट कितना था, इसमें करंट था I2। ठीक है, लेंथ हम L ही कंज्यूम सपोज करके चलेंगे क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, सेम रखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो F की जो वैल्यू बनी, F2 इक्वल्स टू मेरे पास बना B1। V1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और 2I1 अपॉन R।
ये तो आगे मेरे पास B1 की वैल्यू। सेकंड है I2 और इंटू L। क्लियर है? तो F2 इक्वल कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू I2 इंटू L। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। F2 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R I2 L। ये आ गई मेरे पास F2 की वैल्यू। ठीक है, सेकंड केस क्या है, अब मैं देखूंगा कि जो F1 है इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। तो F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 इक्वल्स टू कितना निकलेगा, किसकी वजह से बना पहले तो ये बताओ। तो F1 बना है हमारा B2 की वजह से, तो F1 इक्वल्स टू V2 और F1 कहाँ है यहाँ पे, तो इसमें करंट कितना है I1, करंट हो गया I1 इंटू L। तो F1 इक्वल्स टू B2 I1 इंटू L। अगर मैं यहां से V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 इक्वल्स टू आ जाएगा B2, ये है B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। ठीक है, देखिए ये जो R का जिक्र हो रहा है हमारा, ये क्या है R, इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो गैप है इसको बोल रहे हैं हम R। हम इसको कैपिटल R, स्मॉल r, D कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच में। ठीक है जी, तो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। तो यहां पे पुट करेंगे F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 I1 अपॉन R इंटू L। क्लियर है? तो हमारे पास F2 कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। F1 कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हमें एक चीज करनी है कि हमारे पास जो दोनों कंडक्टर्स है वो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ के है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक यूनिट लेंथ यूज करेंगे। ठीक है जी, मान लो L इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, L इक्वल्स टू 1 यूनिट या फिर बोल दो 1 मीटर ऐसे। ठीक है, तो पर यूनिट के हिसाब से हम क्या निकालने जा रहे हैं, फोर्स निकालने जा रहे हैं दोनों की। ठीक है, तो F1 की जो वैल्यू आई, F1 की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, और F2 की जो वैल्यू आई वो भी क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। तो हम क्लियरली एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स है सेम। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर देंगे कि फोर्स ऑन 1 इक्वल्स टू फोर्स ऑन, कि दोनों ही कंडक्टर्स पे, अगर कोई भी दो कंडक्टर्स है और दोनों ही कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसमें उनकी वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी, तो F1 इक्वल्स टू F2। अब इससे कंक्लूड क्या कर रहे हैं हम, अगर मैं डायग्राम देखूं तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, F2 की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ये वाले वायर AB के, और F1 की डायरेक्शन है सेकंड वायर के। ठीक है, तो मैं कंक्लूड क्या करूंगा कि अगर मैं दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ठीक है जी देखूं, और दोनों में करंट क्या है, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन है, में करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है हमारी सेम, करंट डायरेक्शन सेम। तो जो फोर्स होगी, ठीक है, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या है, फोर्स अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ये है कि जो एक वायर या एक जो कंडक्टर है और जो दूसरा कंडक्टर वो क्या है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये है अट्रैक्टिव फोर्स। तो F1 इक्वल्स टू जो आ रहा था मेरे पास F2, तो ये कब बन रहा है, जब मैं सेम डायरेक्शन रखूंगा करंट की। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फोर्स बिटवीन टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखिए दो वायर्स में दोबारा से कंक्लूड करता हूं, एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है। ठीक है, इसमें कोई करंट है, इसको बोल दिया I1, इसमें कोई करंट है, इसको बोल दिया I2। करंट की डायरेक्शन इस
कंडीशन में क्या है, दोनों अपोजिट है, एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है। तो अगर मैं फील्ड की बात करूं, फील्ड क्या है, फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे, ठीक है जी, और इसमें फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे, ठीक है जी। अगर मैं फोर्स की बात करूं यहाँ पे देखिए, तो अब ये तो हो गया फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पे एंटर करा परपेंडिकुलरली, तो इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो फोर्स लगने वाली है वो किधर की तरफ लगने वाली है, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। करंट की डायरेक्शन क्या है इस टाइम, डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, ये है फील्ड परपेंडिकुलर, तो फोर्स किधर लगा, फोर्स लगा इस तरीके से बाहर, ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। कौन सा फोर्स, फोर्स ऑन 2। क्लियर है। अब ये केस अगर देखूं तो इसमें क्या है, इसमें करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो फील्ड कैसा आ रहा है, फील्ड आ रहा है ऐसे परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर फील्ड आ रहा है इसमें, तो यहां से मैं क्या है, परपेंडिकुलर फील्ड, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो फोर्स किधर आया, फोर्स आया सेम अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई मेरे पास F पर। तो अगर मैं F1 और F2 देखूं तो इसमें भी क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, F1 इक्वल्स टू F2, जिनकी वैल्यू बैठेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R, ठीक है जी। दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि दोनों क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है जी। तो बोथ कंडक्टर्स विल रिपेल ईच अदर, ठीक है जी। दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी मेरे पास, और फोर्स की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब मैं एंटी पैरेलल कंडीशंस देख रहा हूं, ठीक है जी। तो एंटी पैरेलल कंडीशन में क्या है, दोनों रिपेल करेंगे, और पैरेलल कंडीशन में क्या है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर फ्रॉम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स। देखिए फोर्स की जब बात कर रहा था, फोर्स इक्वल्स टू बैठा था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R, ये है। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो पहला कंडक्टर है उसमें करंट कितना है, उतना ही है जितना दूसरे कंडक्टर में, और वो उसकी वैल्यू ले लेंगे हम 1 एम्पियर। क्लियर है। सेकंड चीज, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने यूज कर ली 1 मीटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में F इक्वल टू बैठ जाएगा, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, तो मैंने यूज कर लिया 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1। क्लियर। तो F की वैल्यू सीधी सीधी मेरी आ गई 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, ठीक है जी। 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। तो इतनी फोर्स हम यूज करेंगे अगर हम एक एक एम्पियर का करंट उनमें से फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर्स में से, ठीक है जी। तो ये आ गया 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करा, 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, और जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, नेग्लिजिबल है। जब हम उनको फ्री स्पेस में प्लेस करेंगे और एक पर्टिकुलर 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है जी, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7 पर न्यूटन पर मीटर। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया 1 एम्पियर को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।